तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी लोग? सब ठीक है? तो चलिए आज हम यहाँ पर चालू करने वाले हैं प्रश्न बैंक 2022 का सॉल्यूशन। और आज अपनी जो क्लास है ना, ये कोई भी बच्चा देख सकता है। क्यों? क्योंकि ये पहला भाग है। कौन सा भाग है? पहला भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है? ये पहला भाग है, क्योंकि नया अध्याय शुरू हुआ है। नौता अध्याय शुरू हुआ है और नया अध्याय है और हमारी उसकी पहली क्लास है, अध्याय 13। और अध्याय 13 का नाम हमारा क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। कौन सी क्लास? कक्षा 10वीं क्लास, एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य के बच्चे। और ठीक है, और अब अपन जो सवाल करेंगे, ये सवाल पेपर में आने की पूरी फुल गारंटी है, क्योंकि आपके पूरे सवाल कैसे आना है? प्रश्न बैंक से आना है। और मैं कौन से सवाल हल करवा रहा हूं आप लोग को? मैं आप लोग को प्रश्न बैंक के सवाल ही क्या करवा रहा हूं? हल करवा रहा हूं। अपन किन सवालों को सोल्व कर रहे हैं? अपन प्रश्न बैंक के सवालों को सोल्व कर रहे हैं। प्रश्न बैंक 2022 कक्षा 10वीं गणित अध्याय 13 भाग 1। ठीक है, अपन यहां पर हल कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आपको इससे दो विकल्प आएंगे। ब्लूप्रिंट लिख लीजिए, दो विकल्प आएंगे, लिखो कापी में लिखो। दो विकल्प आएंगे, कापी में लिखना भी है, समझना भी है, सुनना भी है ना, और देखना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए, दो विकल्प आएंगे और एक प्रश्न 4 अंक। एक प्रश्न कितने अंक का आएगा? 4 अंक का आएगा। सबसे पहले देखिए, यहां पर ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ क्वेश्चन आपको यहां पर दिया है। सत्य असत्य दिया है। सत्य सत्य आप इजी कर लोगे, क्योंकि सूत्र के आधार पर बने हैं। और यहां पर दिया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन बैंक मेरे हाथ पे है, ठीक है, याले मोबाइल में है ना। ठीक है, तो आपका पहला, सबसे पहले लिखिए घनाभ। सबसे पहले डाली हेडिंग क्या? घनाभ। इससे आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, है ना। घनाभ, ये ऑब्जेक्टिव में दिया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। सबसे पहले समझिए घनाभ क्या होता है। सबसे पहले समझ लो घनाभ क्या होता है। आप लोग ने प्लास्टिक का डब्बा देखे हो? डब्बा किसी के पास है? डब्बा प्लास्टिक वाला खोखा टाइप का होगा, जो नहीं है। हाँ चलो दिखाओ, है ना। ये है घनाभ। ये क्या है? घनाभ। ये घनाभ है, लेकिन बस हल्का से यहाँ से तो गोल हो गया। अगर ये गोल नहीं होगा तो ये क्या है? आपका एक प्रकार का घनाभ है। ठीक है, ये क्या है? घनाभ है। ये क्या है? घनाभ। जो पूजा बाई का घनाभ है, ठीक है कि नहीं? ये क्या है? घनाभ। ठीक है, घनाभ देखो क्या होता है। घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठ। पहला पृष्ठ ये वाला आयताकार होता है। ये आयत है, आयत से मिलके बनता है। ठीक है, इसको आप प्लेन मान के चलो, प्लेन, है ना। दूसरा पृष्ठ ये वाला हो गया। दूसरा पृष्ठ आपका ये वाला हो गया। तीसरा पृष्ठ ये वाला हो गया। और चौथा पृष्ठ आपका ये वाला हो गया। पांचवा पृष्ठ ये वाला हो गया। और छठवां पृष्ठ ये वाला हो गया। होता है घनाभ। इसको हम क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। कोई भी डब्बा, ये कमरा भी कैसा है? घनाभ के आकार का है। जो खोखा होता है, खोखा, वो भी किस आकार का होता है? घनाभ के आकार का होता है। घनाभ किसको बोलेंगे हम? देखो घनाभ ऐसा बनता है, ये और ये। एक आयताकार फलक जी हो गई। दूसरी आयताकार फलक यहां पर आपकी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने इससे मिला दी, इसको आपने इससे मिला दी, इसको आपने इससे मिला दी, इसको आपने इससे मिला दिए। ये बन गया आपका घनाभ की आकृति। सबसे पहले देखिए, ये वाली जो सामने की जो फलक है, वो फलक यहां पर आपकी ये वाली हो गई। दूसरा, ऊपर एक फलक है, यहां पर ये वाली फलक, ऊपर वाली फलक कहां पर हो गई? यहां पर ये हो गई। इसके बाद एक फलक कहां पर होती है? साइड वाली फलक होती है। वो साइड वाली फलक आपकी यहां पर ये वाली हो गई। एक होती है उस तरफ वाली दीवार, उस तरफ वाली दीवार आपकी ये हो गई। एक होता है फर्श होता है पेंदी होती, फर्श नीचे की पेंदी, वो आपका फर्श यहां पर जे वाला हो गया। और एक पीछे वाला जी हो गया। घनाभ मतलब समझ लो कमरा। ठीक है, घनाभ की क्या विशेषता होती है? घनाभ में कितनी फलकें होती है? घनाभ में कितनी फलकें होती है? अगर कमरे का क्षेत्रफल निकालने की बात करेगा तो समझ जाओगे ना। सूत्र कौन सा लगाओगे? घनाभ का लगाओगे। ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, बेलनाकार एक टंकी है, तो सूत्र किसका लगाओगे? बेलन का लगाओगे, है ना। पहले समझा रहा हूं आज, है ना। घनाभ में फलकें कितनी होती है? 6 होती 6 फलक। इसके बाद शीर्ष कितने होते घनाभ के? घनाभ के शीर्ष कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। शीर्ष कितने होते हैं? 8, है ना। लिखते हुए चलना है, शीर्ष कितने होते हैं, और चित्र ही बनाते चलना है। घनाभ के शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। तथा कोरे, घनाभ की कोरे का मतलब होता है भुजाएं। घनाभ में कितनी भुजाएं होती है? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी भुजाएं होती है घनाभ में? कितनी कोरे होती है? 12 कोरे होती है। अब घनाभ का सूत्र देखो। आपका घनाभ का पहला सूत्र है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है आपको पूरा घनाभ
एक बक्सा है, आयताकार बक्सा है, उसमें आपको पुताई करना है। आयताकार बक्सा मतलब किसकी बात की जा रही है? घनाभ की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? घनाभ, है ना। आयताकार बक्सा मतलब किसकी बात की जा रही है? घनाभ की बात की जा रही है। तो सूत्र क्या लगाओगे? पहला सूत्र होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? घनाभ का क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? 9वीं क्लास की किताब में दिया होगा, लेकिन 10वीं में भी पूछ लेना जब प्रश्न बैंक में। क्या होता है? 9वीं में पढ़ के आएगा तुम लोग ने। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB धन BH धन HL। एल यहां पर क्या है? लंबाई, बी यहां पर क्या है? चौड़ाई, और एच यहां पर क्या है? ऊंचाई। ठीक है, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, एक होती है ऊंचाई। सूत्र याद करने का तरीका है 2 × LB BH HL, ऐसा निकालते सूत्र। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 LB धन BH धन HL होता है। ठीक है, इसके बाद घनाभ का आयतन, अगला सूत्र लिख लो, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अगर आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अगर आप गुणा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? घनाभ। देखो, जैसे कि ये घनाभ है, ये क्या है? घनाभ है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो सिर्फ किनारों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? किनारों की बात की जा रही है। ठीक है, अगर बोले कि इस डब्बे में आपको रंग पोतना है, तो मतलब कि यहां पर क्षेत्रफल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? क्षेत्रफल की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर यह कहा जाए कि इस डब्बे के अंदर कितनी हवा है, तो हवा पूरा आयतन घेरेगी। इस डब्बे के अंदर कितना पानी जा सकता है, तो वो आयतन की बात की जा रही है। अगर मैं बोल लूं कि इस कमरे में पुताई करना है, तो क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और मैं बोलूं इस कमरे में कितनी हवा है, ठीक है, या फिर इस कमरे के अंदर कितना, एक टाके के अंदर कितना पानी आ सकता है, तो पूरा क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा। और आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। घनाभ क्लियर हो गए सब लोग को? चलो ये कंपास रखो। अब हम दूसरी बात करेंगे घन की। दूसरी बात किसकी करेंगे? हम घन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? घन की बात करेंगे। घन और घनाभ में ज्यादा अंतर नहीं होता है। घन किसको बोलते मालूम आपको? घन आयताकार फलकों से मिलके बनता है घनाभ, और वर्गाकार फलकों से मिलके बनता है घन। आप लोग ने वो देखिए तो घुमाते क्यूब बोलते उसको, रंग बिरंगे चिन्ह रहते हैं, रंग उसमें बिखर जाते हैं, अपन को एक तरफ के रंग मैच करना पड़ता। क्यूब ऐसा घुमाते उसको सेट करते, खिलौना है, दुकानों में मिलता है, आया समझ? देखो क्यूब, उसकी फलक वर्ग के आकार की होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। घन क्या कहते हैं उसको हम? घन। ये एक पहला वर्ग हो गया, वर्ग बनेगा। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। जितनी बड़ी ये वाली उतनी बड़ी ये वाली, उतनी बड़ी ये वाली उतनी बड़ी ये वाली। चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर बराबर होती है। ठीक है, तो घना का वर्गाकार फलकों से मिले क्या बनता है? घन बनता है। क्या बनता है? घन। और घन की विशेषता क्या होती है? इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? अगर इसका मान a सेंटीमीटर है तो इसका मान भी हो जाएगा a, ये वाली भुजा की लंबाई भी हो जाएगी a सेंटीमीटर, है ना। तो घन की सभी कोरे की लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई LBH नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि सब बराबर है। ये भी a, ये भी a, और ये भी कितनी होगी? a के बराबर होगी। सबकी लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है ना। नाप के देखना, क्यूब घुमाने वाला, है ना, सब बराबर रहता है उसमें। घन जो होता है वो वर्गाकार फलकों से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? वर्ग के आकार की जो फलकें होती है, जो वर्गाकार फलकें होती है, उनसे मिलके क्या बनता है? आपका घन बनता है। घन में भी कितनी फलक होगी? 6 फलक। शीर्ष कितने होंगे? शीर्ष यानी मुंडी, कितनी मुंडी होती है शीर्ष? 1 2 3 4 5 6 7 8। कमरे में भी 6 कोंटा होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। तो शीर्ष कितने होते हैं? 8। और कोरे कितनी होती है? 12।
अब पहला सूत्र, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो भैया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यहां पर आपका क्या होता है? 6 गुणित भुजा की घात 2, ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, भुजा की घात 3। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणित भुजा की घात 2। ये क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं आया आपको? यहां पर बताओ। ठीक है, आ गया? चलो अगला देखो यहां पर। अब हम बात करेंगे यहां पर किसकी? गोला। किसकी बात करेंगे? गोला। उतार ले इसको, चलो मिटा दूं। अब बात करेंगे यहां पर हम गोले की। ठीक है, गोला। चलो, गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है पहले मेरे को बताओ। जो रोटी होती है, जो सीढ़ी होती है, वो कैसी होती है? वृत्त होती है। ठीक है, क्योंकि क्या जो कैसेट होती है डीवीडी गोल वाली चक्री चकती है ना, वो वृत्त है। वो क्या है? वृत्त है। और गोला मतलब जो फुटबॉल होती है उसको हम बोलेंगे गोला। किसकी बात कर रहे हैं हम? गोला की बात कर रहे हैं। तो समझो, सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अगर आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, गोला किसको बोलेंगे? एक फुटबॉल लिया मैंने, क्या लिया? फुटबॉल लिया। वो जो फुटबॉल रहेगी उसी फुटबॉल को हम क्या कहेंगे? अपना गोला कहेंगे। फुटबॉल को हम क्या कहेंगे? गोला कहेंगे। अगर उस फुटबॉल पर अगर मुझे रंग पोतना है, उस फुटबॉल पर अगर मुझे पुताई करना है, तो फुटबॉल पर जब हम रंग पोतेंगे तो रंग पोत रहे हम किस पर? फुटबॉल पर पोत रहे हैं, तो वो किसकी बात की जा रही है? वहां पर गोले की बात की जा रही है। अगर किनारों, फुटबॉल का जो किनारों पर रंग पोतने की बात की जाएगी तो उसको हम क्षेत्रफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? कितना होता है? 4πr²। ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आया आप लोग को समझ में? ये क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि फुटबॉल पर मुझे रंग पोतना, तो क्या निकालोगे? क्षेत्रफल। लेकिन अगर उस फुटबॉल के अंदर कितनी हवा भरी है तो क्या निकालोगे? आयतन। किसकी बात की जा रही है? आयतन। अब अगला सूत्र होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 πr⁴। ये होता है गोले का आयतन, 4/3 πr⁴। ये किसका आयतन होता है? गोले का आयतन होता है। ठीक है, किसका आयतन होता है? गोले का आयतन। समझ में आया तुम लोग को? इसके बाद अगला, अब ये जो गोला है, इस गोले को मैंने बीच से आधा काट दिया और उसको मैंने काट करके फेंक दिया, तो क्या बन गया? घमेला बन गया। क्या बन गया? घमेला भी ऐसे रहता है ना, देहाती भाषा में अपन उसको घमेला कहेंगे और उसको अर्धगोला भी कहते। क्या कहते हैं? अर्धगोला। पूरे गोले को अपन ने बीच से आधा काट दिए तो क्या बचा आपका? अर्धगोला। तो अर्धगोला में दो चीज होती है। अर्धगोला में एक होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है अगर सिर्फ किनारों की बात की जाए, यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल, यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल, ठीक, सिर्फ किनारों के क्षेत्रफल की बात की जाए तो किसकी बात की जा रही है? वक्र पृष्ठ की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ का मतलब होता है सिर्फ इधर का एरिया। ठीक है, और अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा तो इधर का एरिया, और अपन ने एक ढक्कन ला करके उसको पैक कर दिए, उस ढक्कन का भी क्षेत्रफल। ठीक है, इधर का भी क्षेत्रफल और ढक्कन का भी क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। लेकिन अगर वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो सिर्फ पेंदे की क्षेत्रफल की बात की जा रही है। ठीक है, देखो अर्धगोला ये हो गया आपका अर्धगोला। अगर सिर्फ इस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो वो काय में आएगा? आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है आपका अर्धगोले का, अर्धगोले का अपन ने आधा कर दी तो क्या बन जाएगा आपका? अर्धगोले का, ये पूरे सूत्र लिखना है और उसको याद भी करना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर, 4 का आधा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 पाई आर की घात 2, ये हो गया आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मतलब सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकाले आपने। अब संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या आएगा? ये भी शामिल रहेगा, और आपने जो ऊपर एक वृत्त काट के लगाया है, ये वाला पेन दी है ना, जो अर्धगोला आपका बना, आपने ऊपर जो ढक्कन बंद करे हो, उसका वृत्त का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब वक्र पृष्ठ और वृत्त आप जब दोनों को जोड़ दोगे तो किसका निकल के करके आएगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आएगा। तो अगला सूत्र होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल की बात की जा रही है। अब मैंने बोला कि उस अर्धगोले के अंदर कितना पानी आ सकता है, तो क्या निकालोगे? आयतन। अब सूत्र होता है अगला अर्धगोले का आयतन। अगला सूत्र क्या लिखोगे? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन क्या होता है आपका? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3। ये होता है आपके अर्धगोले का आयतन। ये आयतन किसका होता है? अर्धगोले का आयतन होता है। ठीक है, अर्धगोले का क्या होता है आपका? ये आयतन होता है। बनेगा नहीं बनेगा? चलो अब हम बात करेंगे बेलन। किसकी बात करेंगे हम? बेलन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इसको लिख लिए सबने? चलो अब हम बात करेंगे। एक कागज फाड़ के दो मेरे को जल्दी से, एक कागज है ना, कागज फाड़ के दो। इससे आपके विकल्प बनेंगे। ठीक है, लिख नहीं रहे हो क्या? लिख लिए हो गया। चलो देखो है ना, ठीक है। ये है, अब बेलन कैसे बनता समझो। बेलन ये वही वाला बेलन है जिससे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को मारती है। नहीं मतलब देखियो ना, झगड़ा होता है तो ठीक है। ना, तुम शादी करोगे तुम्हारी पत्नी भी तुमको मारेगी इसी बेलन से। ठीक है, ये क्या है? बेलन है। क्या है? बेलन। ये क्या है? बेलन है। ठीक है, ऐसे का बेलन रहता है, ऐसे का दिख रहा है। आंख फाड़ फाड़ के देखो, नटर नटर के बिल्कुल बीघा बन जाओ देखने के लिए। सब ये होता है। क्या होता है? बेलन। क्या होता है? बेलन। इसको अपन क्या बोलेंगे? बेलन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? बेलन। ऐसा ऐसा। और इस तरफ एक व्रत होता है, इस तरफ एक क्या होता है? व्रत। नीचे वाला व्रत आपका जी हो गया, और एक होता है व्रत इस तरफ भी होता है। एक व्रत हो रहा दिख रहा है, उस व्रत को अपन बोल देंगे यहाँ पर। ये बेलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन? सिलेंडर। ठीक है, बेलन को अपन क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सिलेंडर कहते हैं। अब देखो बेलन, बेलन में सबसे पहले समझो वक्र पृष्ठ किसको बोलेंगे। ये अगर मैं बोलूं कि सिर्फ इस तरफ मुझे रंग पोतना है, ठीक है, इस तरफ के क्षेत्रफल की बात करूं मैं, सिर्फ इस क्षेत्रफल की, खड़े वाले क्षेत्रफल की बात है ना, इस खड़े वाले क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो किसकी बात हो रही है? बेलन के वक्र पृष्ठ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बेलन के वक्र पृष्ठ की बात हो रही है। ठीक है, अब मैंने एक ढक्कन लाकर के यहां पर बंद कर दिया, एक ढक्कन लेकर के मैंने बंद कर दिया, और एक ढक्कन लाकर के मैंने इस तरफ भी बंद कर दिया। एक बोतल रहती है ना इस टाइप की, ढक्कन दोनों तरफ लगे रहते एक बोतल इस टाइप की रहती है, इधर भी ढक्कन लगा रहता है, इधर भी ढक्कन लगा रहता है। कौन सी बोतल आती है? बियर की बोतल है ना, वो उसमें ढक्कन रहता है। सेम ऐसी दिखेगी बिल्कुल, कि कहीं पड़ी होगी देखना उठा करके। अब कहीं भी मत तुम देखना चालू कर देना, क्योंकि बता रहा हूँ
ठीक है। नीचे एक ढक्कन आपने इस तरफ भी लगा दिए, इस तरफ भी लगा दिए, ठीक है। अगर आप इसका भी क्षेत्रफल निकालोगे और यहाँ पर जो एक वृत्त लगा है उसका भी क्षेत्रफल निकालोगे और इस तरफ आपने जो वृत्त ढक्कन जो बंद कर रहे हो उसका भी क्षेत्रफल निकालोगे, तो वो होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसकी बात की जाएगी? बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठ में क्या होता है? सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी बात की जाएगी, ठीक है। और आयतन मतलब इसके अंदर कितनी जगह है, ठीक है, इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? बेलन का आयतन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए बेलन में सबसे पहला होता है आधार की त्रिज्या, उसको हम आर से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? आर। आधार की त्रिज्या को हम क्या दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। ये क्या होगा? आधार की त्रिज्या। और बेलन में दूसरी होती है ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब होता है हाइट, हाइट यानी होता है एच, ठीक है। क्या होता है? ऊंचाई, ऊंचाई यानी होता है हाइट। तो ये चित्र बना लो बेलन, ठीक है, बेलन। अब बेलन में क्या लिखोगे? बेलन में क्या होता है? पहला काम, यदि लिखो, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आर हो, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आर हो तथा ऊंचाई एच हो। बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी हो? आर हो, और इसकी ऊंचाई कितनी हो? एच हो। इसकी ऊंचाई कितनी हो? एच हो। तो सूत्र, पहला सूत्र क्या होता है आपका? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का समझ रहे हो ना? सिर्फ इसकी बात की जा रही, ठीक है ना, ये वाले पृष्ठ की बात की जा रही है ना, ये वाले पृष्ठ की। सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है सूत्र? 2πRh, वही होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर मैं सिर्फ किनारों की बात कर रहा हूं तो वो काय में आएगा? आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर मैं इसकी भी बात, इसका क्षेत्रफल भी गिनूंगा और इसका भी गिनूंगा और पूरे किनारों का भी गिनूंगा तो वो आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला सूत्र होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय। ये पूरा दिमाग में रखना, तुमको बोल देगा गोली की एक कैप्सूल है, उसका क्षेत्रफल निकालो, उसके अंदर कितनी दवाई आएगी। 10वीं गणित में पूरा 9वीं में समझना इसको, ये पूरे सूत्र लगाना सवाल में, पूरे दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत, ठीक है। एक मकान है, उसके अंदर कितनी हवा है, उस वाला सवाल भी है तुम्हारा अध्याय में, है ना कि नहीं? बहुत इस टाइप के सवाल है और बहुत बड़े बड़े सवाल है। लेकिन अब अच्छा कि प्रश्न बैंक आगे तो अपन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्टक में r/h। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगला बेलन का आयतन, मतलब कि इसके अंदर कुल कितनी हवा है, कितना पानी आ सकता है, अपन वो भी निकाल सकते हैं। पानी की बोतल भी ऐसी होती है बेलन के आकार की, उसके अंदर कितना पानी आएगा अपन वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला होता है बेलन का आयतन। अगला सूत्र का होता है बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। ये क्या होता है? बेलन का आयतन। ये क्या होता है? बेलन का आयतन होता है। उतार ली इसको, इतना जल्दी करो। हो गया बेलन? समझ में आया कि नहीं आया? बेलन बताओ। अब लास्ट होता है आपका शंकु। क्या होता है? शंकु का मतलब क्या होता है? कोन। तुम लोग ने कभी आइसक्रीम खाए हो जिंदगी में? खाए हो? अरे खाए हो कि कोन वाली आइसक्रीम खाए हो? क्यों खाए हो? क्यों खाए कि नहीं? जरा आइसक्रीम खाए हो? अरे मेहंदी कोन देखो कभी जिंदगी में? मेहंदी लगाए हो? मैं लगाता हूँ मेहंदी। जब मैं छोटा था तो सबको मेहंदी लगाता था। कहीं पर शादी हो रही, पूरी लेडीज़ लोग आ गई, अमन हमको मेहंदी लगाएगा। हाँ भैया लगा देंगे हम मेहंदी, ठीक है ना? ठीक,
बाकी मैं बहुत सारे काम लड़की वाले करता हूँ, मेहंदी लगाना, रंगोली डालना, ठीक है, ढोलक बजाना, ठीक है। अब क्या होता है, सब बजा लेते हैं अपन, सब माताएं बहनें रहती है अपनी, है ना कि नहीं। ये देखो, इसके बाद ये मामा घर गया था, मैंने जब ढोलक बजाया और जब गाना गाया, जब जब तारीफ़ कर रहे भैया, अरे वाह रे अमन, तहलका मचा दिया बिल्कुल, ठीक है। बाकी मज़ा आता है ना। देखो ऐसे का रहता है तुम्हारा शंकु। शंकु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन, ठीक है। शंकु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। शंकु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। ये क्या हो गया आपका यहाँ पर? शंकु हो गया। क्या हो गया? शंकु। ये है आपका शंकु। क्या है? शंकु। दिख रहा? ये पान भी ऐसे ही होता है, मेहंदी कोन भी ऐसे ही होती है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? शंकु। क्या कहते हैं बच्चों? शंकु। क्या कहते हैं बेटा? शंकु। जे हमारा मिंकू, मिंकू नहीं, शंकु। शंकु, शंकु। बर्थडे की टोपी रहती है, उसको सर पे लगाती इस टाइप की, है ना, वो भी क्या रहती है? शंकु रहती है। तुम इसको लगा के मत चल जाना। किसी दोस्त का बर्थडे हो रहा है, अमन भैया ने बताया था कि शंकु को टोपी में लगाते थे, लगा लिए और जा रहे हो, फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना। तो ये क्या रहता है? शंकु रहता है, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? शंकु। अब शंकु में समझो, अगर बोला जाए कि शंकु का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ में सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालोगे, किनारों का, ठीक है। इसका, 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 सिर्फ किनारों का क्या निकालोगे? क्षेत्रफल। किस में निकालोगे? किनारों। सिर्फ किनारों की बात किस में की जाएगी? वक्र पृष्ठ में की जाएगी। वक्र पृष्ठ में किसका क्षेत्रफल निकाला जाता है? सिर्फ किनारों का क्या निकाला जाता है? क्षेत्रफल निकाला जाता है। किसमें? वक्र पृष्ठ में, है ना। और उसने कहा कि शंकु का संपूर्ण निकालिए, तो इसका क्षेत्रफल, और जो ढक्कन ला करके तुम यहां पर बंद करोगे उसका क्षेत्रफल, तो किसका हो जाएगा? वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु के अंदर कितना पानी आ सकता है, कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है, कितनी चॉकलेट भरी जा सकती है, तो किसकी बात की जा रही है? आयतन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? आयतन की बात की जा रही है, ठीक है। तो लिखो शंकु। अब शंकु की बात करेंगे। शंकु में देखो क्या क्या होता है। एक शंकु छिन्नक भी होता है, लेकिन शंकु छिन्नक तुम्हारा सिलेबस से हट गया है। शंकु छिन्नक किसको बोलते? शंकु को आपने बीच से काट दिए, लेकिन वो अच्छा हो कि वो नहीं है, थोड़ा बड़े सवाल रहते उसके, तुम्हारा रिड्यूस सिलेबस में हट गया है वो, है ना। तो अब देखो हम बात किसकी करेंगे? शंकु की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शंकु। देखो शंकु, ये होता है आपका शंकु, ऐसा, ऐसा, ये और ये क्या होता है? शंकु। यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? शंकु के आधार की त्रिज्या। और यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई होती है काल्पनिक, ठीक है, इसको हम बोलेंगे शंकु की ऊंचाई। और ये जो तिरछी लाइन होती है इसको हम कहते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, ठीक है। इसको हम कहते हैं शंकु। ये शंकु की वास्तविक ऊंचाई हो गई, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गया? आधार की त्रिज्या, ठीक है। तो लिखो यदि, लिखो यदि, यदि शंकु के, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या r हो, ऊंचाई क्या हो? h हो, तथा ऊंचाई h हो, ऊंचाई कितनी हो? h हो, और तिर्यक ऊंचाई कितनी हो? l हो, तथा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी हो? l हो, तिर्यक ऊंचाई कितनी हो? l हो। तब पहला सूत्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ मतलब वक्र का क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। पहला सूत्र क्या क्या लगाओगे? पहला सूत्र होगा शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ वक्र की बात की जाएगी, बकरा नहीं, वक्र। ठीक है ना कि नहीं? ठीक है ना कि नहीं? बकरा की बात नहीं है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम? वक्र की बात कर रहे हैं। नहीं तो कई लोग ज़्यादा सुन लेते बकरा, है ना कि नहीं? बकरा नहीं, वक्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? वक्र। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है? सिर्फ किनारों की लंबाई। ठीक है, आया आपको समझ में? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल। अगला होगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें वक्र भी शामिल होगा और नीचे की पेंदी भी शामिल होगी। ठीक है, दूसरा होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर कोष्टक में आर धन एल। ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर कोष्टक में आर धन एल। ठीक है, क्या होता है? पाई आर कोष्टक में आर धन एल। अब शंकु का हम निकालेंगे आयतन। अगला सूत्र काय का होगा? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु के आयतन का सूत्र। ये सूत्र किसका होता है? शंकु के आयतन का क्या होता है? सूत्र होता है। काय का सूत्र होता है? शंकु के आयतन का क्या होता है? सूत्र होता है। बस इतने तुम्हारे सूत्र है। अब हम करेंगे सवाल और मचा देंगे बवाल। नहीं, चलो मिटा दो उसको। मैं तुम लोग बुक में सवाल देखते जाना, जो सवाल में लिखवा रहा हूँ वो कहाँ पर क्वेश्चन बैंक के सवाल है। ठीक है, इसको उतार ली थे ना? नहीं उतारे थे? उतार ली थे। चलो इनको उतार लेना। इसके पहले अपन ने अध्याय 12 तक की गणित कर ही लिए थे, है ना? इधर से पीछे चालू कर, अध्याय 15 खत्म कर दी, अध्याय 14 खत्म हो गया, अध्याय 13 खत्म हो जाएगा। मतलब गणित एक प्रकार से अपनी क्या हो गई? खत्म। अब आईएमपी क्वेश्चन पढ़ना पूरा। गणित खत्म कर डाले अपन ने। ठीक है, इतने कम समय में। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। दो घनों कोमा जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है। जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक बड़े वाले क्वेश्चन जो 4 नंबर वाले हैं इसी अध्याय से आएंगे। ठीक है ना? इसको मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इससे प्राप्त घनाभ का क्या ज्ञात करो? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सवाल कहाँ का? जल्दी चेक करो बुक में। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कहाँ का सवाल है? कौन सी प्रश्नावली? सवाल उतारो जल्दी से, स्पीड में। चलो इसको हम करेंगे यहाँ पर हम
हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या करने वाले? इसको हम हल करने वाले हैं। देखो अब सवाल समझो यहाँ पर कैसा है। दो घन, सवाल ने क्या बोला है? दो घन है। घन समझ गए ना किसको कहते हैं? अब भी समझाया मैंने, घन किसको बोलते हैं? क्यूब, है ना। दो क्यूब लिए हमने, दो घन, जिनमें से प्रत्येक का आयतन, पहले वाले घन का आयतन भी कितना है? 64 घन सेंटीमीटर है, और दूसरे वाले घन का आयतन भी कितना है? 64 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, आया समझ में? दोनों को जोड़ दिए, दो क्यूब को हमने जोड़ दिए, तो क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। देखो पहला घन कौन सा वाला है? देखो पहला घन ये वाला हो गया। ठीक है, पहला घन कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। हो गया पहला घन। ये कौन सा घन हो गया? पहला वाला क्या हो गया? घन हो गया। अब इसी से हमने जोड़ दिए तो एक नया वाला घन और बन गया। ठीक है, इसके सामने वाली सतह इस सतह से आकर के जुड़ गई, जुड़ गई। ठीक है, ये दो घन हमने जोड़ दी, बन गया। ठीक है, चित्र बनाते बनना चाहिए ना। ये हो गया पहला वाला घन। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला घन। चित्र बनाना है ना। ये दोनों घनों को हमने क्या कर दिए? जोड़ दिए। दोनों घनों को हमने क्या कर दिए? मैं खुद नहीं पता कैसे कैसे बना लिया मैंने, लेकिन बन गया वो, है ना। दोनों घनों को हमने क्या कर दिए? यहाँ पर जोड़ दिए। जोड़ दिए तो एक क्या बन गया? घनाभ बन गया। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, इस घनाभ का क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो हमने मान लिए कि जो घन है, एक घन की जो भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है? a सेंटीमीटर। कितनी है? a। तो लंबाई कितनी रहेगी? a रहेगी। लंबाई कितनी रहेगी? देखो हमने मान ली घन की चौड़ाई कितनी है? a है। ऊंचाई भी कितनी है? a है। ठीक है, कितनी है? a है। इसकी ये वाली जो लंबाई है कितनी है? a। कितनी है? a कितनी है? a सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? a फॉर एप्पल सेंटीमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई भी कितनी है? ऊंचाई भी कितनी है? a सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? a। लेकिन लंबाई कितनी हो जाएगी? एक a और एक a कितने हो जाएंगे यहाँ पर? अरे ये एक a ही है, इसकी लंबाई एक a के बराबर है। एक a और एक a कितने हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक? 2a। कितनी हो जाएगी? 2a। एक a और एक a कितना होता है? 2a होता है। कितने a होता है? 2a होता है। 2a, एक की और एक कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। देखो दो घनाभ को जोड़कर, दो घनों को जोड़कर हमने क्या बनाया? घनाभ बनाया। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे यहां पर हम? दिया है। ये सवाल प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल है। ठीक है, सवाल यहां पर दिया है, दो सर्वांग सम घन, दो सर्वांग सम घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन भी बराबर a की घात 3 है। दो सर्वांग सम घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन भी बराबर a की घात 3। और आयतन कितना दिया है? आयतन दिया 64 घन सेंटीमीटर, बराबर 64 सेंटीमीटर घात 3 है। इतने दिया है, जिनमें से प्रत्येक का आयतन भी बराबर 64 सेंटीमीटर घात 3 दिया है। और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? अब भी कापी में लिखे होंगे तुम लोगों ने। क्या होता है? भुजक घात 3 होता है। ठीक है, तो क्या दिया यहां पर आपको? a की घात 3 बराबर 64 की घात सेंटीमीटर घात कितनी है? 3 है। जहां a क्या है? जहां a बराबर है घन की भुजा। घन की क्या है? भुजा। घन की भुजा को हम क्या दर्शा रहे हैं? a से दर्शा रहे हैं। अब a की घात 3 का हो जाएगा a की घात 3। 64 को आप क्या लिख सकते हो? कितने घात 3 लिख सकते हो? 4 की घात 3। 4 चौ 16 और 16 चौ 64। 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 सेंटीमीटर की होल घात 3। तो घात 3 से घात 3 कट गया। a का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन की भुजा a का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर, है ना। अब दो अलग अलग घन है। ठीक है, हमने दो घनों को जोड़कर क्या बनाए हैं?
घनाभ बनाए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे, चूंकि दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। एक क्या बनाया गया है, घनाभ बनाया गया है, एक घनाभ बनाया गया है। दो घनों को जोड़ दिया गया है और दो घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक घनाभ बनाया गया है। तब घनाभ की लंबाई, घनाभ की क्या निकाल लोगे, लंबाई निकाल लोगे। तो घनाभ की लंबाई एल बराबर कितनी होगी। अरे लंबाई कैसे बनेगी रे, अरे एक घन की भुजा ए सेंटीमीटर और दूसरे घन की भुजा भी ए सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दिए बन गया एक घनाभ। तो एक ए और एक ए कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। तो घनाभ की लंबाई एल बराबर कितनी जाएगी, 2a सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2a सेंटीमीटर, 2a सेंटीमीटर। ये होगी घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई कितनी निकल करके आ गई, 2a सेंटीमीटर निकल करके आ गई। अब अगला क्या निकाल लो, घनाभ की चौड़ाई। अगला निकाल लो घनाभ की चौड़ाई। घनाभ की चौड़ाई b बराबर, चौड़ाई का दर्शाओगे b, चौड़ाई कितनी रहेगी, आप चौड़ाई तो आपकी a ही रहेगी। कितनी रहेगी, a। तो चौड़ाई कितनी रहेगी, a सेंटीमीटर। अगला क्या निकाल लो, घनाभ की ऊंचाई। अगला निकाल लो घनाभ की ऊंचाई, निकाल लो घनाभ की ऊंचाई। घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h, वो भी कितनी रहेगी आपकी, a सेंटीमीटर ही रहेगी। कितनी रहेगी, a सेंटीमीटर ही रहेगी। चलो अब लंबाई का मान निकालो। लंबाई l बराबर 2 का हो गया, 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 4। a का मान कितना रख दिए, 4। तो 4 दूनी कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। घनाभ की क्या निकल गई, ये लंबाई। अगला चौड़ाई b का मान है a सेंटीमीटर। a का मान कितना है, 4। a का मान कितना रख दिए, 4 सेंटीमीटर। अगला होता है ऊंचाई a, ऊंचाई का मान भी a है। a का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घनाभ की लंबाई कितनी आ गई, l बराबर 8 सेंटीमीटर आ चुकी है। घनाभ की चौड़ाई b बराबर आ गई है, कितनी आ गई है, 4 सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई h बराबर कितनी आ गई, यहाँ पर आपकी 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी निकल के आ चुकी है। समझ में आया आप लोग को, आया, इतना आ गया। अब क्या निकालना मुझे ये बताइए, क्या निकालना है बताओ, ज्ञात क्या करना। सुनो पहले एक बार फिर से समझो। दिया है 2 सर्वांग सम घन दिए हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 की घात सेंटीमीटर घात 3 है। कितना है, 64 सेंटीमीटर घात कितनी है, 3 है। आयतन बराबर क्या होता है, भुजक घात 3 होता है ना। भुजक घात 3 मतलब एक ही घात 3 बराबर 64 से, है ना। ये आयतन दिया है। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3, घात 3 से घात 3 कट गया। भुजक का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब ये पहला घन और ये दूसरा घन, दोनों घन को जोड़ के हमने क्या बना दिया, एक घनाभ बना दी। तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, एक और एक 2a हो जाएगी। a का मान है 4, 4 दूनी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। दूसरा हम निकाल लेंगे घनाभ की चौड़ाई b बराबर a, और घनाभ की ऊंचाई भी कितनी रहेगी आपकी, a रहेगी, ठीक है ना। घनाभ की चौड़ाई कितनी रहेगी आपकी, a रहेगी, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी, a रहेगी, ठीक है। तो घनाभ की चौड़ाई का मान आ गया 4 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई का मान भी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। जिसने अभी तक कुछ तैयारी नहीं करा है वो अभी से पढ़ना शुरू कर देगा, रोज का रोज अच्छे से समझो उतारो। और एक सवाल घर पे कितने बार करके देखो, 2 बार करके देखो, वो गणित में टॉप कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं ऐसे सवाल जो पेपर में आने ही आना है। क्योंकि सवाल काहे के है, ये प्रश्न बैंक के है, और पूरा पेपर कहाँ से निकलना है आपका, प्रश्न बैंक से ही निकलना है, ठीक है ना कि नहीं, ऐसा है। ये आ गया आपका यहाँ पर इतना पूरा, इसको उतार ली सबने, उतार लिए। चलो अब सवाल ने क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सूत्र कौन सा लगाओगे आप, इतना उतारने के बाद अब यहाँ पर सीधे सूत्र लगा दो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लगा दो सूत्र। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई गुणित चौड़ाई धन
चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई, LB BH HL। ठीक है, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर का हो गया बराबर, 2 का हो गया 2। एल का मान कितना है बताओ मेरे को, एल का मान कितना है 8 गुणा बी का मान कितना है, बी का मान है 4 धन बी का मान 4 गुणा एच का मान कितना है, एच का मान भी कितना है 4 धन एच का मान कितना है, एच का मान है 4 गुणा एल का मान कितना है, एल का मान आपका कितना है यहाँ पर आपका 8 है बराबर, 2 का हो गया 2, 8 चौ 32 धन 4 चौ 16 धन 8 चौ 32। अब जोड़ दो, 2 का हो गया 2 गुणा, इन सबको जोड़ो 6 7 8 9 10 का शून्य हासिल का 1, हाँ 80 है ना। और 80 दूनी कितना होता है 160। पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल काय में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में आता है, और आयतन काय में आता है घन सेंटीमीटर में। इकाई लिखना बहुत जरूरी है, तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग, वर्ग मतलब वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, तो लिख लो अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सवाल समझ में आया अथवा नहीं आया पहले मुझे ये बताइए, सरल है कठिन है, सरल है, चल है ना कि नहीं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सवाल के हिसाब तीखा है क्या मीठा है, मीठा है, अच्छा खा ले, मीठा इंसान खा लेता है, और तीखा खाने में थोड़ा मज़ा आता है, तीखा खाओ फिर थोड़ा मज़ा लो, फिर उसको फिर और खाओ तो और मज़ा आता है। ठीक है ना। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर घात 2। ठीक है, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उतार ली इसको, चलो इसको मिटा दूं, उतार ली सबने, नहीं उतारें तब तक मैं अगला सवाल लिखता हूं, तब तक आप इसको कर लीजिए। चलो अगला सवाल है ना, अरे 11 सवाल है, 11 सवाल नहीं है, 7 सवाल उस करना है इसमें। प्रश्न बैंक में 7 सवाल दिए, क्या अपन और भी करें बताओ, और भी बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले प्रश्न बैंक कर लेते हैं, है ना। ठीक है, हाँ जा रहे हो क्या, हाँ सब लोग जा, लड़की लोग भी जा रही है, चलो जाओ, है ना। आज के लिए इतने टाटा बाय बाय, इतना सूत्र याद कर लेना, सूत्र याद नहीं करोगे तो कल तुम्हारे गाल लाल हो जाएंगे, नहीं काले हो जाएंगे, मेरे हाथ में काला रंग रहता है, मारूंगा तुम्हारे गाल कैसे जाएंगे काले, मार्कर का रंग काला है कि नहीं।